साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं इसी कानपुर सिटी का रहने वाला हूँ। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की जायदाद संपत्ति है। मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ बनाया मेरे लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, कोई नहीं है। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र लगभग 8-9 साल की रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं। हाँ, जिंदगी में कोई है तो एक मेरा दोस्त है, जो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। भोलू नाम है। बड़ा निहायत शरीफ और खुददार आदमी है। गरीब है। कई बार कोशिश किया कि उसकी मदद कर दो, वो भी अपनी जिंदगी कायदे से बसर करे, लेकिन कहता है कि भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से ही भोलू भाई की याद आ रही है। मालिक मेरे भोलू को अच्छा रखना। जा रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। रहमाना जाए, उससे कुछ बात करूंगा, फिर हम सीधा कचहरी के लिए निकलेंगे। अरे भोलू भाई, आज सुबह से ही तुम्हारी याद आ रही थी और आप आ भी गए। बुजुर्गों ने कहा किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन बात क्या है भोलू भाई? आज आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा। अरे जब भी अपनी यारा से मिला हंसते और मुस्कुराते हुए, लेकिन आज आंखों में आंसू, बात क्या? भैया, हमको कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे। तभी मेरे बाबूजी बीमार हुए और माँ बाबूजी की बीमारी में सेठ शमशेर तूफानी के यहाँ से 4000 कर्ज लाई थी। बाबूजी तो दुनिया से चले गए। बाबूजी के बाद हमारी माँ भी खत्म हो गई, लेकिन माँ ने कभी पैसे का जिक्र नहीं किया। अगर हमको मालूम होता तो उसका पैसा कब का दे दिए होते। लेकिन आज शमशेर तूफानी हमारी झोपड़ी पर आया, हमसे बताने लगा कि तेरी माँ 4000 कर्ज लाई थी, जो कि अब 20,000 हो गया है। 4000 का 20,000? अरे कैसा 20 साल? उसने कहा हमारा पैसा अदा कर दो। हमारे पास पैसा नहीं था भाई। हम उसके सामने हाथ जोड़े, रोए, उसके पांव पड़े, लेकिन वो कमीना हमारी एक नहीं सुना। हमें बहुत मारा भैया, बहुत मारा है। हमें मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारी आंखों के सामने हमारी सयानी बहन को पटक पटक के मारा है। और जानते हैं, उसी कर्ज के वजह में हमारी बहन आशा को उठा ले गया। अरे साले के हाथ में हाथ डाल के उसका कलेजा खींच लेना था। हमारी बहन को उठा ले गया भाई। कहा 10 दिन के अंदर हमारा कर्ज पहुंचा देना, अपनी बहन को लिवा जाना। अजय भैया, आज आपका दोस्त बहुत मजबूर है। हमारी बहन की चिंताओं पर है भाई। हमारी बहन को बचा लो, नहीं मर जाए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? भैया, हमको अपनी बहन को छुड़ाने के लिए मात्र 20,000 रुपए चाहिए, बस भाई। बस मेरी बात। काफी दौलत दिया मेरे माँ बाप ने, कुछ कमी है नहीं दो मन अपने घर
पैसा पकड़ बहन को घर में ला। पैसा पकड़ बहन को घर में ला। अपने दिल में जरा भी न करना इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए रख लेना और अपनी बहन आशा को अपने घर लाना। अजय भैया, आज जो हमारी इज्जत बचाकर आपने हमारे परेशान किया है ना, हम आपका एहसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बोलो भाई, ये जो दोस्ती होती है ना, ये शर्मों से नहीं चलती। दोस्ती में हक और फर्ज अदा किया जाता है। शायर ने खूब लिखा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिलोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी जो। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख क्या करते हैं। आके कहता कसम अपने भगवान की, भूलू ये सा नहीं आपका भाईजान। इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, आप इंसान नहीं मेरे भगवान अजय भैया, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एहसास कर रहा हूं कि ऐसे ही लोगों को भगवान कहते हैं जो हम गरीबों की मुसीबत में सहारा बनकर खड़े हो जाते हैं। बोलो भाई, एक बात जान लो कि आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत होती है। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर इसके बाद हम बहुत जल्द आ रहे हैं। भैया, हमारी आपसे एक विनती है भाई, अरे कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, अरे कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की
जिंदगी कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार वाह रे मालिक, तेरी भी लीला बड़ी यही वो गरीब है, किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि वो खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। हे मालिक, आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मैंने अपना मुकद्दर समझ के सब्र कर लिया, लेकिन आज एक विनती है मालिक, तू जिसे अभी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस करे, दुख नहीं। काबू में रखना सीख ले, अपनी जबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को, 1800 बरस से दुनिया देख रही है, कोई कमी न आई मोहम्मद की शान में। कलमे तैयबा की बरकत को रहमतों में शुमार करता हूँ, कलमे तैयबा की बरकत को रहमतों में शुमार करता हूँ, रोज़े महशर का डर नहीं मुझको, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मैं
अरे जबर, देख क्या रहा है जबर, उठा लो उस हराम खोर साले भरुआ की बहुरिया को, ला जबर। सेठ जी, जबर, ये रही आपकी कबूतरी, साली बहुत फड़फड़ा रही थी। ले आया घसीटते हुए इसे, आप इसके पर को कतर दीजिए। अरे जबर, पैसे को फिक्र करता है, हम आज इस ससुरी की पूरी फड़फड़ाहट ही खत्म कर देंगे। अरे जबर, देख क्या रहा है, अरे जा तो भी हवेली से तिजोरी से जितना रुपए पैसे की तुझे आवश्यकता है ना, ले ले और जा तो भी किसी रेस्टोरेंट में ऐसो आराम कर। जबर, क्या बात है सेठ जी, जबर, आज तो आप मुझ पर काफी मेहरबान लग रहे हैं। तो ठीक है, आप इसके साथ मौज मस्ती कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। शाह जबर। हसवा, क्या चेहरा है, वाह वाह, मेरी कसम ऊपर वाले ने तुझे जिस साचे में ढाला होगा ना, मेरी जान उस साचे को तोड़ डाला होगा, ताकि तुम जैसी सुंदर कोई और न होने पाए। अरे है ऐसा, अगर मेरी बात को ऐसा मान जाओगी तो मैं कसम, हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुझे इस अपनी हवेली की राजरानी बनाकर रखूंगा। अरे है ऐसा, मेरी बात को सुनो। आई कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, आई भारी रस की गागर छलकती जब। बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर न ऐसा कहर ढाई, खूब दे शौक से जान मन, सिर्फ एक बार दिल के बुझा दे लगी, प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा अपनी बाहों का झूला झूला दी। अरे यस्वा, तुझे गालियां जितना देना है ना, जी भर कर गालियां दे दे यस्वा, लेकिन मेरी जाने मन, तेरे प्यार का तो मैं कब से प्यासा हूँ, एक बार अपनी बाहों हरामखोर कमीने, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे अरे मैं तो तेरी बहन संभालू तो मेरे ऊपर ऐसा कार क्यों ढा रहा है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। अरे मैं कसम, आज इस हवेली के अंदर तेरी इज्जत को बर्बाद करूंगा, और जितना तेरे जी में आए चीख ले और चिल्ला ले, क्योंकि हरामजादी साली, इस हवेली में तेरा कोई चीख पुकार सुना